इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना के सबसे पहले शामिल हुए तेजस मार्क 1 एफओसी यानी फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस लड़ाकू विमानों को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 के बाद इन विमानों में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी उत्तम एसा रडार लगाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो लगभग एक दशक से सेवा में रहे तेजस मार्क 1 एफओसी की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यह अपग्रेड केवल एक नया रडार लगाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के शुरुआती तेजस विमानों को आधुनिक युद्ध क्षेत्र के अनुरूप बनाए रखने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अभी तेजस मार्क 1 एफओसी में कौन सा रडार लगा है, उत्तम एसा रडार कितना ताकतवर है और इसे अभी तक तेजस मार्क 1 अल्फा में क्यों नहीं लगाया गया और 2030 तक इंतजार क्यों करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब विस्तार से देंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि तेजस मार्क 1 एफओसी है क्या। तेजस मार्क 1 की बात करें तो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकास डीआरडीओ, आडा और एचएएल ने मिलकर किया था। इसके दो प्रमुख प्रारंभिक संस्करण रहे थे। पहला था आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और दूसरा था एफओसी यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। एफओसी वेरिएंट वह कॉन्फ़िगरेशन है जिसे भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से युद्ध संचालन के लिए मंजूरी दी थी। इसी वेरिएंट के विमान आज भारतीय वायुसेना में जो कई स्क्वाड्रन है वहां पर सर्विस दे रहे हैं। हालांकि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन शुरू कर चुका है, जिसमें कई आधुनिक सुधार किए गए हैं और यहीं से दोनों विमानों के बीच में सबसे बड़ा अंतर भी सामने आता है। अभी तेजस मार्क 1 एफओसी में आइए जानते हैं कि कौन सा रडार लगा हुआ है ताकि आप अंतर को समझ पाएं। वर्तमान तेजस मार्क 1 एफओसी में जो रडार लगा है उसे मल्टी मोड रडार यानी एमएमआर कहा जाता है। यह पूरी तरीके से भारतीय नहीं है। ये इजराइल की इल्टा कंपनी द्वारा विकसित किया गया इल्टा ELM 2032 एसा रडार पर आधारित एक सिस्टम है। जब इस रडार को विकसित किया गया था तब यह अपनी श्रेणी में काफी सक्षम माना जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज चीन, पाकिस्तान और दुनिया की कई एयरफोर्स तेजी से एसा रडार को लड़ाकू विमानों में शामिल कर रही है। ऐसे में पुराने मैकेनिकल स्कैन रडार की सीमाएं साफ दिखाई देने लगी हैं। पुराने रडार की सीमाओं की बात करें तो पुराने एमएमआर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एसा रडार जितनी तेजी से लक्ष्य नहीं खोज सकता। ये एक साथ असीमित लक्ष्य ट्रैक कर सकता है, या यूं कह लें ये एक साथ सीमित लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, असीमित नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इसकी क्षमता काफी कम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आधुनिक वातावरण में इसकी सर्वाइवल क्षमता भी एसा रडार की तुलना में काफी कम मानी जाती है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने तेजस विमानों को भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार रखना चाहती है। तो ये उत्तम एसा रडार क्या है और ये इतना खास क्यों है? अब बात करते हैं इस पूरी खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, वह है उत्तम एसा रडार इंटीग्रेशन। देखिए, इसका विकास डीआरडीओ की LRDE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। यह पूरी तरीके से स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। इसमें लगभग 900 से अधिक ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं। यही मॉड्यूल्स इसे बेहद तेज और अत्याधुनिक बनाते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक लक्ष्य को पहचानने की क्षमता रखता है। एक साथ 50 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड के साथ साथ एयर टू शी मोड में भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें बेहतर बीम स्टीयरिंग, अत्यधिक जैम रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यानी ECCM क्षमता हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें तकरीबन 95% तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी ये केवल नया रडार नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से एक नई पीढ़ी का सेंसर तकनीक है। तो इससे तेजस मार्क 1 एफओसी में कितना बदलाव आएगा, वो कितना बदलेगा? देखिए, अगर उत्तम एसा रडार लगाया जाता है तो तेजस मार्क 1 एफओसी की क्षमता में एक बड़ा बदलाव आएगा। पायलट को दुश्मन का विमान पहले दिखाई देगा, एक साथ अधिक लक्ष्य ट्रैक किए जा सकेंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बेहतर प्रदर्शन होगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में विमान की सर्वाइबिलिटी भी काफी बढ़ेगी। यानी भविष्य में अस्त्र मार्क 2 और अन्य आधुनिक हथियारों के बेहतर उपयोग की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यानी लगभग 10 साल पुराने तेजस विमान फिर से आधुनिक लड़ाकू विमान की श्रेणी में आ जाएंगे। तो क्या हम इसे मार्क 1 अल्फा कैटेगरी का मान सकते हैं, या फिर मार्क 1 अल्फा में उत्तम रडार अभी तक क्यों नहीं लगाया अगर ये इतने एडवांस है तो? और एक बहुत बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है कि अगर उत्तम एसा रडार इतना ही अच्छा है तो अभी तक मार्क 1 अल्फा में हम इसको क्यों नहीं लगा रहे? क्यों हम इजरायली रडार के ऊपर ही आश्रित हैं? दरअसल शुरुआती योजना ये थी कि तेजस मार्क 1 अल्फा की जो 41वां वेरिएंट है या 41वां विमान है, उसी एयरक्राफ्ट से उत्तम एसा रडार को लगाया जाएगा।
लेकिन रडार सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन में देरी हुई है। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी और ज़्यादा ना रुके, इसीलिए एचएएल ने फिलहाल इजरायली इल्टा ELM 2052 एजा रडार के साथ उत्पादन जारी रखने का निर्णय किया। हालांकि अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तम रडार का विकास काफी आगे बढ़ चुका है और आने वाले वर्षों में इसके बड़े पैमाने पर उपयोग होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। तो 2030 के बाद का ही समय क्यों चुना गया? अगर हम सर्टिफिकेशन ही कर रहे हैं तो वो तो कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे। उस हिसाब से फिर 2030 के पहले ही ये विमान में लग जाने चाहिए थे। तो 2030 के बाद ही ऐसा क्यों होगा? और ये सवाल उठता है कि मार्क 1 FOC को ये अपग्रेड 2030 के बाद ही क्यों मिलेगा? मिलना है तो फिर मार्क 1 अल्फा के साथ ही मिल जाए। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब ये कारण संभावनाओं और परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले, तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स आज भारी विमानों की कमी से परेशान है। वो जल्दी से जल्दी नए विमान चाहती है और ऐसे में प्राथमिकता को देखते हुए सबसे पहले तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन ही पूरा करना होगा। इसके बाद उत्तम एसा रडार का पूर्ण प्रमाणन और बड़े उत्पादन की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। फिर पुराने तेजस मार्क 1 FOC में भी जो विमानों का रेट्रोफिट प्रोग्राम है, जिसको आप मिड लाइफ अपग्रेड या एक मेजर अपग्रेड प्रोग्राम कह सकते हैं, वो शुरू किया जाएगा। रेट्रोफिट का मतलब होता है कि पहले से सेवा में मौजूद विमानों को नई तकनीक के साथ अपग्रेड करना, और ये प्रक्रिया समय लेती है। हम यहाँ पर किसी कार मॉडिफिकेशन या बाइक मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एक विमान को नई तकनीक के हिसाब से ढालने की। भारत को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर ये योजना सफल होती है तो भारत को कई रणनीतिक लाभ मिलेंगे। पहला, विदेशी रडार पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, मेंटेनेंस काफ़ी आसान होगा। स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और पूरे तेजस फ्लीट की रेडार कैपेबिलिटी लगभग सामान्य सी हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी एक बड़ा बल मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय वायुसेना के शुरुआती तेजस विमान आने वाले कई वर्षों तक पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवा दे पाएंगे। उनकी कैपेबिलिटी से जुड़ा हमें कोई भी संदेह या कोई भी समस्या नहीं होगी। फिलहाल ये योजना रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों पर आधारित है। आधिकारिक घोषणा जैसे भी होती है हम आपको अवगत जरूर करवाएंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर 2030 के बाद तेजस मार्क 1 FOC को उत्तम एसा रडार मिलता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिड लाइफ अपग्रेड कार्यक्रम में से एक होगा। ये कदम ना केवल पुराने तेजस को विमानों को युद्ध की क्षमता या उनकी युद्ध की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर बढ़ते भरोसे का भी एक प्रमाण होगा। और आने वाले वर्षों में उत्तम एसा रडार तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 और भविष्य के एमका जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जा सकेगा। तो आपको क्या लगता है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके अनुसार तेजस मार्क 1 FOC में उत्तम एसा रडार अपग्रेड करना ये एक सही डिसीजन है, या आपकी इस पे कुछ अलग राय है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।